पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 5। रूबन। इज़राइल के पहलौठे रूबन के पुत्र रूबेन पहलौठा था, किंतु अपने पिता की शैया को अपवित्र करने के कारण उसका पहलौठे का अधिकार इज़राइल के बेटे यूसुफ के पुत्रों को मिला। इसलिए वंशावली में रूबन का नाम सबसे पहले नहीं लिखा गया है। यूदा अपने भाइयों से अधिक शक्तिशाली निकला और उसके वंश में एक शासक का उदय हुआ, किंतु पहलौठे का अधिकार यूसुफ को मिला। इज़राइल के पहलौठे रूबन के पुत्र हनोक, पल्लू, हेस्रोन और कर्मी। योएल के वंशज उसका पुत्र शमाया, शमाया का पुत्र गोग, गोग का पुत्र शिमई, शिमई का पुत्र मीका, मीका का पुत्र रसाया, रसाया का पुत्र बाल और बाल का पुत्र बेरा, जिसे असूर का राजा तिलगत पिल-एसेर ने निर्वासित किया। वह रूबन वंशियों का मुखिया था। उसके भाई बंधु अपने अपने कुलों के अनुसार वंशावली में नामांकित हैं। मुखिया ययेल, फिर जकरिया और आजाज का पुत्र बेला, जो शेमा का पौत्र और योएल का प्रपौत्र था। यह वंश ओरेर से लेकर नेबो और बाल मोआन तक बस गया। वह पूर्व की ओर उस उजाड़ खंड की सीमा तक रहता था जो फरात नदी के इस पार है, क्योंकि गिलियाद में उनके पशुओं की संख्या बहुत अधिक हो गई थी। उन्होंने साउल के दिनों में हगरियों से लड़कर उन्हें पराजित किया। बाद में उन्होंने गिलियाद के पूर्व के समस्त क्षेत्र में हगरियों के निवास स्थान अपने अधिकार में कर लिए। गाद के वंशज उनके पास बाशान देश से हल्का तक बस गए। योएल मुखिया था, शाफाम दूसरा, फिर बाशान में यने और शाफाट। उनके घरानों के अनुसार उनके भाई बंधु ये थे: मिकाएल, मशुलाल, शेबा, योरै, याकान, जिया और एबेर साथ। ये अबीहेल के पुत्र थे। वह स्वयं हुरी का पुत्र था। हुरी यरोआ का पुत्र था। यरोआ गिलआद का, गिलआद मकेएल का, मकेएल यशिया का, यशिया यहूदा का और यहूदा बूज का पुत्र था। अबीदेल का पुत्र और गूनी का पौत्र आही उनके घरानों का मुखिया था। वे गिलियाद, बाशान और उसके नगरों में तथा शारोन के सब चारागृहों के सीमांतों तक रहते थे। वे यूदा के राजा योतान और इज़राइल के राजा यरोबाम के शासन काल की वंशावलियों में नामांकित हैं। रूबेन, गाद और आधे मनासे के वंशजों में कुल मिलाकर 44,760 वीर, युद्ध कुशल, ढाल, तलवार और धनुष धारण करने वाले सैनिक थे। वे हगरियों और यटूर, नाफीज तथा नोदाब के लोग से लड़ते थे। युद्ध में उन्हें सहायता मिली। प्रभु ने हिग्रियों और उनके सहायकों को उनके हाथ दिया, क्योंकि वे युद्ध के समय प्रभु को दुहाई देते थे। प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनी, क्योंकि वे उस पर भरोसा रखते थे। वे उनके पशुओं को ले गए, अर्थात 50,000 ऊंट, 2.5 लाख भेड़ें, 2,000 गधे। इसके अतिरिक्त उन्होंने 1 लाख लोगों को बंदी बनाया। बहुत से लोग मारे गए, क्योंकि वह लड़ाई ईश्वर की थी। इस युद्ध के बाद वे निर्वासन काल तक वहीं रहे। मनासे का आधा वंश। मनासे के आधे वंश के लोग बाशान से बल हेर्मोन, सानीर और हेर्मोन पर्वत तक बसते थे। उनकी जनसंख्या बहुत बड़ी थी। उनके घरानों के मुखिया ये थे: यशै, एलिएल, अजीएल, यिर्मयाह, होदव्याह और यहदिएल। ये वीर योद्धा, प्रसिद्ध पुरुष और अपने अपने घरानों के मुखिया थे, परंतु अपने पूर्वजों के ईश्वर के साथ विश्वासघात कर वे उन देशवासियों के देवताओं के अनुगामी हो गए, जिन्हें ईश्वर ने उनके आ जाने पर भगा दिया था। इसलिए इज़राइल के ईश्वर ने असूर के राजा पूल अर्थात राजा तिलगत पिलेनसेर को प्रेरित किया और उसने रूबेन, गाद और आधे मनासे के लोगों को निर्वासित किया। वह उन्हें हला, हाबोर, हारा
और गोजबान नदी के तट के पास ले गया। वे आज तक वहीं हैं। महायाजकों की वंशावली। लेवी के पुत्र गेरशोन, कहात और मरारी। कहात के पुत्र अमराम, यशियार, हेब्रोम और उजिएल। अमराम के वंशज हारून, मूसा और मिरियम। हारून के पुत्र नादाब और अबीहू, एलआजर और इतिमार। एलआजर पिनहास का पिता था। पिनहास अबूशुआ का, अबूशुआ बुकी का, बुकी उजी का, उजी जरूहया का और जरूहया मरायोत का, मरायोत अमरिया का, अमरिया अहीटूब का, अहीटूब सदोक का, सदोक अहीमस का, अहीमस अजरिया का, अजरिया योहन्नान का, योहन्नान अजरिया का पिता था। उसने उस मंदिर में याजकीय सेवा की जिसे सुलेमान ने यरूशलेम में बनाया था। अजरिया अमरिया का पिता था। अजरिया अहीटूब का, अहीटूब सदोक का, सदोक शलूम का, शलूम हिलिकिया का, हिलिकिया अजरिया का, अजरिया सराया का और सराया यहोसादाक का पिता था। जब प्रभु ने नबूकदनेस्सर द्वारा यहूदा और यरूशलेम के लोगों को निर्वासित किया था, तब यहोसादाक भी निर्वासित किया गया था।